पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, सबको हार्दिक स्वागत है। हम आज मिलजुल कर परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु आज हमको ये मौका प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं और मेरा परिवार सब प्रभु के लिए और प्रभु के साथ जुड़े हुए आराधना करने के लिए चाहता हूँ। यह नबी योशुआ द्वारा हमको ये वचन मिला है। मैं और मेरा परिवार सब, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। एक निर्णय है। हम हर समय हमारे जीवन में हर दिन हर पल ऐसे दो निर्णय लेने के लिए, मतलब प्रभु के साथ रहना, प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना, प्रभु को धन्यवाद देना और स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु के आधिपत्य स्वीकार करना, ऐसे एक निर्णय। प्रभु का दास विनम्रता से प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के नियमों के अनुसार चलने के लिए ऐसे एक निर्णय। दूसरा है प्रभु क्या के लिए और मेरे जीवन में इसे स्तुति करने का ये इसमें क्या लाभ है। मैं सुबह उठकर क्यों स्तुति करना है। ये सुबह कितने अच्छा से हमको सो सकते हैं और आराम करने सकते हैं, लेकिन ये नींद सब छोड़कर, ये आराम ये सब छोड़कर कुछ लोग ऐसे 3 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, 5 बजे उठकर प्रार्थना करते। कुछ लोग अच्छा से सो जाते हैं और जब सूरज उड़ते हैं और 8 बजे के बाद कुछ लोग जागते हैं, उड़ते हैं। प्रिय मित्रों, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या लाभ है। प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोगों के जीवन में हम ये स्तुति नहीं करते हुए आशीष बहुत उन लोग पाया है। आराधना नहीं करते हैं, प्रभु का वचन नहीं मानते हैं, किसी को आदर नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, लेकिन बुद्धिशाली लोग हैं और बड़े धनी लोग हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे ऐसे डाउट बहुत है, डाउट, इतने शंकाएं। प्रिय मित्रों, यहाँ इसलिए हमारे आगे निर्णय लेने के लिए नबी योशुआ द्वारा हमको ये वचन मिला है। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासदा के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। वो बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आई है और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी लोग प्रभु या नबी योशुआ द्वारा यह सूचना मिला है और इसलिए योशुआ से वे लोग एक साथ कहा है, हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा। इसलिए हृदय में ये तड़पते हैं, हृदय में। और ये संदेश मतलब मेरा हृदय वो प्रभु के लिए है, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, मेरा परिवार प्रभु के लिए है। प्रिय मित्रों, समर्पण करने के लिए ये संदेश प्रभु देता है, समर्पण करो। ये दिनों में एक टीचर उसका बेटी के बारे में, मतलब बेटी शादी करने के बाद उसके पति और पत्नी एक साथ अभी नहीं है। प्रॉब्लम मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो लड़की अपने बेटी आईटी फील्ड में काम करते थे, अभी भी वो काम करते हैं। उसको उसका पति अभी साथ नहीं है, वो बीटेक इंजीनियर है, वो बाहर विदेश में है। दोनों एजुकेटेड हो, लेकिन अचानक उनके जीवन में, उन लोगों के जीवन में, वो परिवार में आर्थिक स्थिति गठित हो गई।
उन लोग नया बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस एकदम पराजय में, इसलिए बहुत खड़े खर्च में। इसलिए पत्नी को ये अच्छा जॉब है और पति को जॉब है, लेकिन वो सब अभी प्राइवेट फर्म और ये चलाते हैं, और फिर पति यहाँ छोड़कर विदेश में गया। इसके बाद अपने बेटी के बारे में ये टीचर बोला, मेरे बेटी का पति अभी साथ नहीं है, फिर अभी ये पत्नी मेरी बेटी के जीवन में उसके दोनों बच्चे को मैं संभालते हैं, लेकिन मेरे बेटी को डिप्रेशन, अभी दवा लेता है। हो इसलिए और एक बात, वो मम्मी मुझसे हम प्रार्थना करने के समय ये दोनों पति और पत्नी इतना खर्च होगा, लेकिन एक साथ रहने पर ये ठीक हो जाएगा। कितने बड़ा खर्च होगा, कितने बड़े समस्या होगा, आप लोग एक साथ रहना है। ये आर्थिक तनाव, ऐसे आर्थिक स्थिति में ये कमी कमजोरी के विषय में वे लोग क्या करते हैं, यह जीवन प्रभु ने दिया है, यह जीवन वो प्रभु ने ये मार्ग दिखाया था, लेकिन प्रभु को छोड़कर अभी वो अपने से निर्णय लिया, ऐसे दूर रहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यह नहीं चाहते, एक साथ रहना है। इसलिए हम पारिवारिक जीवन में शादी संस्कार कितने अच्छा से प्रभु ने प्रबंध किया है। अकेला रहना अच्छा नहीं, एक साथ रहना है। मैं एक बार एक युवक के और एक युवक के प्रोग्राम, युवतियों के लिए प्रोग्राम में युवक के साथ बात कर रहे थे। ओ लड़का, ये युवक ने कहा, हाँ मेरा शादी भी किया है, लेकिन छोटा से किया है। सबके लिए ऐसे प्रार्थना में मैं बैठ रहे थे, और एक ही बात, एक ऐसे काउंसलिंग प्रार्थना के लिए मेरे साथ आ रहे थे, और ये लड़का ने, ये युवक ने कहा, मेरा शादी किया है, मैंने शादी किया है, मेरे शादी हुआ है, लेकिन छोटा से किया। मेरे अंदर बहुत डाउट आया, क्यों बेटा, क्यों आप ऐसे छोटा से शादी किया, ऐसे कहता है। मतलब ऐसे छोटा से शादी नहीं, शादी मतलब शादी, उसमें छोटा से हो क्या एंगेजमेंट होगा वो ऐसे नहीं। मैं उस शादी संस्कार वेदी पर आकर एंगेजमेंट के बाद शादी किया है, ये शादी का पवित्र संस्कार मैंने किया है, फिर क्यों आप छोटा से किया ऐसे कहता है। उसने बोला, मेरे पत्नी विदेश में काम करते हैं, मैं नर्स और मेरे पत्नी भी नर्स, लेकिन वो दुबई हॉस्पिटल में वो मेरा पत्नी काम करते हैं, मैं कुवैत, दूसरा स्टेट, दूसरा जगह में, दूसरा देश में, दूसरा ये ऐसे बहुत दूर में है। मेरा वीसा ऐसे एक साथ हम रहने के लिए, उसको मेरे हॉस्पिटल में काम मिलना और मेरे साथ रहने के लिए, और उसके हॉस्पिटल में ऐसे मुझको भी ऐसे काम मिलना है। नहीं तो हम शादी किया है, लेकिन जॉब अलग अलग जगह में करते हैं। इसलिए अभी 3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पत्नी को फिर मैं ये लीव, उसका छुट्टी, ये शादी के बाद 2-3 दिन के बाद उसका छुट्टी खत्म हुआ, और पत्नी ये काम के लिए हॉस्पिटल में उसका ड्यूटी करने के लिए वो गई। इसके बाद मैं अभी तक उसे नहीं देखा है। फोन द्वारा हम बात करते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। और अभी ये जीना और जीवित रहने के लिए बहुत मुश्किलता है। मेरे पत्नी के साथ ये एक साथ रहने के लिए अभी भी वो वीसा प्रॉब्लम बहुत है, इसे कुछ सर्टिफिकेट के बारे में प्रॉब्लम है, वो बात करते हैं। प्रिय मित्रों, वो बोला छोटा से हम किया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इसका ये शादी संस्कार के बारे में वो प्रभु ने क्या चाहते हैं और प्रभु ये परिवार के लिए क्या करते हैं, हम ये समझते नहीं। इसलिए सबसे पहले करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, स्तुति करो। ऐसे हम ईश्वर पर विश्वास, और मेरा पत्नी कैसे मैंने या चुन लिया मैं नहीं, और मेरे ऐसे हर एक इंसान के जीवन में जीवन साथी किसने दिया?
प्रिय मित्रों, मैं सेवा करने के बीच में अचानक एक दिन एक ये दर्शन मैंने पाया है। उस समय मैंने वो मेरे पत्नी के बारे में, मेरे शादी के बारे में ऐसे नहीं सोचते थे, लेकिन प्रभु ऐसे संदेश दिया। वो संदेश के अनुसार वो पत्नी को प्रभु दिखाया है, और ये पत्नी साथ ये यूथ मिनिस्ट्री में साथ सेवा करते, वो सेवा करते हैं। प्रिय मित्रों, इसके विषय में ये प्रभु ने ऐसे संदेश दिया, वो संदेश के अनुसार और पत्नी को चुनने के लिए ऐसे तुम चुनने के लिए प्रभु संदेश दिया। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 19 में वो वचन भी प्रभु हमको ये दिखाया, वचन लिख कर मेरे आगे आंख के सामने दिखाया। तुमने यह क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है? तुमने यह क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है? इसलिए तो मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया। वह तो तुम्हारी पत्नी है, उसे लेकर यहम से चले जाओ। ये मेरा सबसे पहले शादी के विषय में प्रभु ने ये संदेश दिया, लेकिन उस समय में शादी के बारे में सोचते नहीं सोचते थे। लेकिन प्रभु ने कहा वो तुम्हारी पत्नी है, उसे लेकर यहां से ले जाओ। फिर मैं 3 साल यही विषय में प्रार्थना दे, क्योंकि बार बार ऐसे संदेश प्रभु देता है। एक मिनिस्ट्री में एक साथ सेवा हम करते हैं, इसलिए ये इसके विषय में मेरे अंदर बहुत डाउट है। लेकिन बार बार प्रभु ऐसे वचनों द्वारा, वचन से और शक्ति दिया, वचन द्वारा, और ये मेरे जीवन के एक भविष्य के बारे में जो संदेश दिया वो प्रभु ने पूरा किया है। और इसलिए जो परेशानी आया है, मेरे शादी के बाद तुरंत 1 महीना के अंदर ये कैंसर बीमारी, और उसके जीवन में पैरालाइज्ड हो गए, फिर हमारे जीवन में एक्सीडेंट हो गए थे। लेकिन प्रभु ने जो कार्य किया है अच्छा के लिए, प्रभु ने जो करते हैं वो कल्याण के लिए है, ये हम विश्वास करना है। अभी मेरे साथ ये कुछ दिन के पहले एक प्रार्थना विषय है, पति 5 साल के बाद वो गुजर गए हैं। फिर उसके जीवन में बहुत बड़े समस्या है, इतने युवावस्था में विधवा बन गई, और इसके विषय में फिर कितने और समस्याएं। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु हमें नहीं छोड़ देता है, ऐसे हमारे जीवन में केवल दुख देने के लिए नहीं है। प्यार करो, प्रभु को प्यार करो। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु का ये संदेश आज परिवार में, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, माँ बाप के लिए, और जीवन में आशीष के लिए जो चाहते हैं सब लोग विश्वास करो। रोमियो का नाम संत पौलुस अध्याय 8 पद संख्या 28, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उसकी सहायता करता है। परिवार में ये एक नियम, मतलब प्रभु को प्यार करो, ईश्वर को प्यार करो, और ईश्वर कल्याण के लिए सब कल्याण के लिए सहायता करते हैं। प्रिय मित्रों, ये संदेश समझते हुए, ये वचन हम स्वीकार करते हुए प्रभु के आगे अपने को समर्पण करेंगे। समर्पण करें। जीवन में कल्याण के लिए प्रभु सब कुछ वो सहायता करता है। इसलिए मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु के लिए और प्रभु को प्यार करना, उपासना करना मैं चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, ये संदेश हमारे लिए प्रभु जीवन में आशीष के लिए, आज ये अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रभु तैयार है। समर्पण करें। रोग, बीमारी और दुख, संकट, पाप, बंधन, ऐसे जो समस्याएं, मानसिक रूप से बीमारियां और लड़ाई झगड़ाएं, आर्थिक तनाव, और जो हमारे जीवन में परिवार ऐसे पराजय में, सबसे पहले ईश्वर मेरे परिवार में आइए। मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ। एक दुख के समय, ये विपत्ति के समय, ये दुख कठिनाई के समय मैं आपको
मैं नहीं त्यागता हूं, मैं हम विश्वास करता हूं। मेरी पुकार सुन लो और मुझ पर दया कर। हे प्रभु आइए, हे यीशु आइए, कृपा दीजिए। अभी हम पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे ये सारे निवेदनों को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, परिवार प्रभु आपके लिए मैं समर्पण करता हूं। प्रभु इस मेरे परिवार में तू आशीष भरने के लिए आइए, कृपा बरसाने के लिए प्रभु आइए। हम मिलजुल कर गाएंगे। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। 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 मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे छू ले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे छू ले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे छू ले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु जीवन में आइए और मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कीजिए, छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे छू ले छुटकारा दे। मेरे यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए। यीशु आशीष भरने के लिए आशीष देने इस वक्त प्रिय मित्रों सभी लोग प्रभु के पास आइए। प्रभु से कृपा मिलने के लिए सब लोग आइए और मन परिवर्तन के लिए। कितने लोग नशा के बंधन और कितने लोग व्यभिचार के बंधन, कितने लड़ाई झगड़ा है, कितने लोग अभिशाप का बंधन, कितने लोग ऐसे भाई भाई के विरुद्ध, बहन बहन के विरुद्ध, भाई बहनों के विरुद्ध, पति पत्नी के विरुद्ध, बच्चे माँ बाप के विरुद्ध। प्रिय मित्रों प्यार नष्ट हो गए हैं। प्यार के अभाव में शत्रु एक दीवार बनाया है, शत्रुता का दीवार। इसलिए अशांति ऐसे फैलते हैं हमारे मन में, इसलिए शांति नहीं है। क्यों ऐसे अभिशाप, क्यों ऐसे लड़ाई झगड़ा, क्यों ऐसे जीवन में आशीष नहीं, क्यों ऐसे बांझ रही है, क्यों ऐसे बच्चे बिगड़ गए हैं, क्यों ऐसे हमारे अंदर डाउट है। प्रिय मित्रों हमारे प्रभु हमारे लिए इसलिए शांति का स्थापना उसने किया है।
उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों को एक ही शरीर ईश्वर के साथ मेल कराया। इस प्रकार शत्रुता को वो नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों की शांति का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर दे और उन लोगों को जो निकट दे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों में एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। वो शत्रुता हमारे प्रभु यीशु नष्ट कर दिया कि इसलिए हमारे अंदर भी ऐसे शत्रुता का मनोभाव जब आते हैं उस समय हम आत्मा की शक्ति से शत्रुता दूर करना है, मेल मिलाप करना है, प्यार करना है, क्षमा करना है। इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप ना करे। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहना है। मतलब सूरज हमारे नीति सूर्य, धर्म का सूर्य, और हमारे चेहरा ऐसे चमकाने के लिए, ऐसे चमकने के लिए हमारे प्रभु का वचन है। वो प्रभु हमारे आगे और हमारे अंदर और दाएं बाएं और सदा हमारे साथ है, पुकार सुनने वाला। इसलिए कितने बड़ा मुश्किलदायक, कितने बड़ा समस्या ये, और कितने भाई हमारे अंदर, क्षमा करो और प्रभु से प्रार्थना करो, यीशु से प्रार्थना करो, यीशु आइए। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दादा, मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दादा, मुक्ति दे। पुकारिए, मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दादा, मुक्ति दे दो। जोर से, मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दादा, मुक्ति दे दो। हर बीमारी प्रभु के आगे समर्पण करे। जो बीमार में जो बीमारी में प्रभु के आगे लापरवाही मत बने और प्रार्थना करे, ओ मेरे प्रभु छुटकारा दे, चंगा कर दे, शांति दीजिए। मेरे यीशु मेरे प्रभु चंगाई दादा, चंगाई दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु चंगाई दादा, चंगाई दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु शांति दादा, शांति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु शांति दादा, शांति
इस वक्त और हमारे नसों में, हर एक अंग में, हड्डी में, सिर से लेकर पैर तक हर एक शरीर के अंग में प्रभु स्पर्श कीजिए। मन के विचार शुद्ध कीजिए। हमारे रिश्ताओं प्रभु कितने हम अलग हो गए हैं, प्रभु शुद्ध कीजिए। पारिवारिक जीवन में प्रभु अधिकार लीजिए, आशीष दीजिए, कृपा दीजिए। आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना। और रो रो कर हम प्रार्थना करते हैं, ये कितने सालों से या अभिशाप और अचानक कितने समस्याएं, दुर्घटनाएं, मृत्यु, हमारे अंदर कितने दुख और संकट है, और हमारे बच्चों के विषय में और जन्म से ऐसे समस्या है, और शादी के बाद कितने सालों से हम ऐसे सहन में है, और कितने बड़ा आर्थिक स्थिति और तनाव है, आर्थिक स्थिति कष्ट है, और कितने लोग हमें वंचित करने के लिए चारों ओर से हमको हमारे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रभु आइए, नया जीवन, नया अभिषेक हमको दे और आशीष दे, कृपा से भर दे। आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना। प्रिय मित्रों, सब मिलजुल कर पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा कितने बड़े रोग बीमारी प्रभु अच्छा किया है, मृत्यु से जी उड़ा है, वो शक्ति देता है। कितने लोग ऐसे आलसीपन में उत्साह नष्ट हो गए हैं, निराशा में, वो प्रभु बंधन खोल दे, अपवित्रता से, अशुद्धता से, बंधनों से हमें छुड़ाइए। आराधना 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 आराधना। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा स्वर्गीय के पिता ने भेजा, यीशु के नाम से हमारे लिए भेजा है। ये आत्मा हम में और सारे इंसान के जीवन में, सारे परिवार में, ऐसे कितने लोग दुख में, संकट में, रोग बीमारी में, आत्मा आइए, हम एक साथ मिलजुल कर हम गाएंगे। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा,
सारा बंधन खुल जाए, अंधकार की सारी शक्ति दूर करे, पाप का बंधन शाप का बंधन यीशु नाम से दूर जाए। आत्मा मुझ में तू आजा, पावन आत्मा मुझ में तू आजा, पावन आत्मा जीवन से भर दो, आनंद से भर दो, जीवन से आत्मा से अभिषेक से भर दे। संतों के साथ स्वर्गदूतों के साथ कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम करते हैं स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया 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 हो हालेलुया। समर्पण करे। चेस्ट पेन और छाती पर ये बड़ा बोझ समर्पण करे। टेंशन ना लेना, डर से और घबराहट से प्रभु बचाते हैं। इतने टेंशन प्रभु आएगा, डरो मत, निराशा मत करो, जीवन बदल जाएगा और शरीर में और जीवन में और परिवार में प्रभु शांति प्रदान करेगा। विश्वास करो। मेरी प्रजा प्रभु ने ये प्रभु का वचन और हमें याद दिलाते हैं। विश्वास करो, मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में सुरक्षित भवनों तथा सुरम्य स्थानों में निवास करेगी। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 18। विश्वास करो, मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में सुरक्षित भवनों तथा सुरम्य स्थानों में निवास करेगी। याद करो, मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में और सुरक्षित भवनों तथा सुरम्य स्थानों में प्रवेश करेगी। हम सिर झुकाकर प्रभु के आगे पवित्र परम प्रसाद के आगे अंतिम आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।